हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। तभी मैंने कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोला है। और तो आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे वहाँ मतलब आजकल भागवत चले हैं हमारे गांव में, आपको पता ही है। और ब्लॉग तो अभी मैंने डाले हैं नहीं, आराम आराम से डालूंगी क्योंकि मेरे नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आ गई। तो आज भी हम जा रहे हैं भागवत देखने के लिए। खाना वगैरह भी मैं बना रही हूँ। तो भागवत कथा में ना हमारे जो पुराने कथाएं होती हैं, महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये मतलब लाइफ में मैं भी आज पहली बार ही देखूँगी। पर जितना मैंने सुना है कि पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं इसमें, भगवान जी की सब हर चीज़ की। पर आज देखूँगी भी, आप लोग भी देखोगे। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए साड़ी निकाल रखी है। ये वाली साड़ी पहन के जाऊंगी मैं आज। और तो अभी तो खाना वगैरह बना रही हूँ। बन चुका है मेरा खाना, बस रोटियाँ डालनी है। तो पहले इत्र लगा देती हूँ क्योंकि इस वाले कमरे में आई ना तब मुझे याद रहा। इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी है। तो अभी पूरे भजन चल रहे हैं, नॉन स्टॉप भजन चल रहे हैं। 1 बजे से कथा चलती है। तो फिर मैं जाऊंगी, तो आपको मिलती हूँ मैं सीधे थोड़ी देर। तो दोस्तों हम जाने लग गए हैं और 2 बज चुके हैं। लेट हो गया बहुत। साड़ी में तो चला ही नहीं जाता। तो हमें ना बहुत लेट हो गया है और अभी चलती हूँ मैं। तो हे भगवान, आपको मिलती हूँ सीधे कथा में। का दर्शन कराया और मुझसे कहा कि ऐसे अलौकिक रूप का दर्शन करते रहो मन ही मन। और उनके उस मंत्र का भी मुझे उपदेश दिया और उस मंत्र का उपदेश पाकर मैं जप करता रहा। लेकिन मेरे भगवान के जप करने में यह व्यवधान था कि मेरी माँ उस ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में थी। मैं माँ को छोड़ नहीं सकता था। एक दिन भगवान की ही कृपा हो गई। ढूंढने के लिए उस रूप के अदृश्य होने के बाद मैं बहुत जोर लगाता रहा कि वह रूप मुझे बार बार दिखाई दे, लेकिन नहीं दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र, अभी तुम्हारी वासनाएं शांत नहीं हुई है। अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ होता है, क्योंकि एक तरफ तो तुम भगवान का नाम लेते जा रहे हो, दूसरी तरफ ये मेरा पुत्र, ये मेरी स्त्री, ये मेरा धन, ये मेरा वाहन, ये मेरा भवन, मेरा भी करते रहे हो और वहाँ भगवान का भी भजन कर रहे हो। भगवान ने कहा ऐसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। अनन्य चित्त से, एकाग्र चित्त से जो मुझे भजन करता है, निर्मल मन जो मोहे सो भावा, ऐसा घोड़े थक गए हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं है। तब प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यान मस्त होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र का जो प्रचंड तेज है वह चारों दिशाओं में फैल रहा है
अर्जुन ने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र की अग्नि मुझे जलाने के लिए आ रही है और प्राण संकट में देखकर मेरे प्राणों पर बनाई है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयमंकरं त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संकुते। हे कृष्ण, तुम सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम भक्तों को अभय देने वाले हो। यह जो भयंकर तेज मेरी ओर बढ़ के आ रहा है, यह क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे इसका कुछ पता नहीं है, कृपा करके मुझे बचाओ इस तेज से। श्री भगवान वाचा ये चेदम द्रोणपुत्र च ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शित। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चलते हैं। और मैंने प्रतिज्ञा करी कि शस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा। उस समय वे रथ से नीचे कूदे जैसे सिंह हाथी। मुझ निर्दयी ने तीखे तीखे बाण चलाकर भगवान के कोमल कोमल अंगों को लहू लुहान कर दिया हो। करना चाहिए, ऐसे भगवान है हमारे। अपने निंदनीय कर्म के लिए राजा परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ। मैंने निरपराध अपना तेज छिपा हुए ब्राह्मण, सरस्वती का इनको वरदान है, सुंदर वाणी से उनका कीर्तन करते हैं, आप उनके साथ देते हैं। सुनना चाहिए लीला कथाओं को। जो अपना कल्याण चाहता है उसको श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। जब आप यहाँ से जाते हो तो भगवान का स्मरण करते हुए जाते हो। कहाँ से आए भाई? भागवत से आए हैं। और जब यहाँ को आते हो तो कहाँ जा रहे हो? भागवत में जा रहे हो तो भगवान का नाम लेके आते हो, भगवान का नाम लेके जाते हो। और कुछ कुछ आप संसार की बातों की गांठों को छोड़कर यहाँ पर सुनी हुई बातों को कुछ कुछ घर में चर्चा भी करते हो। अगर नहीं करते हो तो करिए, वह भी आपके लिए कल्याणकारक होगा। स्मरण करना चाहिए। मनुष्य का जन्म मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। नाम तेरी पार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, दूत दर्श नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की
तू मेरी भगवती मैया मैं तेरो भगत, तू मेरी भगवती मैया मैं तेरो भगत, चल मैं तेरो भगत मैया आई रे यूं तेरा द्वार। अरे भगवती भवानी मैया आई रे यूं तेरा द्वार। मैं आयु तेरा द्वार तू सुन लिए पुकारा, मैं आयु तेरा द्वार तू सुन लिए पुकारा। तेरी हो जय जयकार, जयकारो मैया तेरी हो जय जयकारो मैया तेरी हो जय जयकार। इंद्र बार फूलपति भेंट मैया तेरे इंद्र बार, अरे इंद्र बार मैया आई रे यूं, अरे भगवती भवानी मैया आई रे यूं। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंच के मैंने दूध वगैरह निकाल लिया है। भागवत कथा सुन के ना बहुत अच्छा लगा आज मुझे। और अभी मैंने चाय रखी है, वो लोग बाहर पे बैठे हुए हैं तो उनके लिए मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, 2-3 कथाएं सुनाई गई थी। साथ में आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग ना 2:30 बजे चले गए थे और अब भी आ रहे हैं हम, 6 बज गया है तो वहीं रह गए। क्योंकि एक बार कथा में बैठ जाओ तो ना उठते नहीं है। तो अब मैं चाय बनाती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर। तो गाइस ना यहीं पे लग रहे हैं चौरास, पता नहीं धुतला लग रहा है। चौरास जगह सॉरी भागवत, तो हम यहीं पे गए थे। ये हाँ यहाँ पे लगे। तो गाइस गौर से सुनना ना, भजन चल रहा है।